देखिए आपका भाई जी, यशवर्धा भाई, ऐसा है कि अगर हम वोटिंग परसेंटेज के आधार पर अगर बात करते हैं तो दिल्ली की अगर हम बात करें जी, अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो थोड़ा आवाज कट कट के आ रही है, मुझे आवाज थोड़ा सुनने में देर हो रही है। आप बोलिए, आप बोलिए, रिप्लाई कर रहा हूं। हाँ आप बोलिए। अगर हम दिल्ली की ही बात करें, हाँ 2009 में 51%, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, 2009 में 51% के करीब वोट हुआ है और 2014 में हुआ है 64% के करीब, और 2019 में हुआ है 60% के करीब वोट हुआ है। तो आप देख लीजिए कि 2009 में जहां पर आईएनसी कांग्रेस पार्टी 7 सीट जीती है, वहीं पर 2014 में 13% वोट बढ़ने के बावजूद 7 सीट बीजेपी जीतती है, और 2019 में 4% वोट घटता है, फिर भी बीजेपी सारी सीट जीतती है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम एक रिलेशन ड्राइव करने का प्रयास करें कि वोट घटा बढ़ा, तो उससे बहुत ज्यादा अंतर हम खोजने का प्रयास करेंगे तो शायद नहीं मिल पाएगा। मैं बताता हूं कि 2014 में वेस्ट बंगाल में 82% के करीब वोट हुआ है, 2019 में 0.64% वोट की कमी आई है वोटिंग परसेंटेज की। तो बीजेपी को जहां 2 सीट आया था 2014 में 18 सीट आ गया यहां पर। तो वोटिंग परसेंटेज के आधार पर अगर कोई रिजल्ट को ड्राइव करने का प्रयास कर रहा है तो यह तो मतलब यह किसी तरह से सस्टेन नहीं करता है। मैं मल्टीपल उदाहरण के आधार पर बता सकता हूं, मल्टीपल विधानसभा से लेकर लोकसभा तक बता सकता हूं कि कब कब वोट परसेंट बढ़ा है, उसके बावजूद भी सरकारें नहीं हुई है। मैं बता रहा हूं कि 1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी और 2004 में उसे 2% वोट कम हुआ, फिर उनकी सरकार चली गई। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम जबरदस्ती का भी संबंध ड्राइव करने का प्रयास करें तो नहीं हो सकता है। मैं एक बात और बताता हूं, अभी राजकुमार भाटी जी बता रहे थे कि यहां पर ऐसे हो रहा है। भाटी जी को लाइए। मैं बताऊं कि 2019 में जब राजकुमार भाटी जी की पार्टी और मायावती जी की पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ी थी तो बीजेपी का 9 सीट घटा था, लेकिन वोट परसेंट 7% बढ़ा था। तो कहने का अर्थ है कि वोट परसेंट और सीट को डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये तो भैया थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी और थोड़ा हम लोग को वेट करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दबाजी होगी। आई एम कमिंग टू जैस्मिन एंड शहजाद। जी ओके अभी जा रहा हूं शहजाद। ओके शहजाद, देखिए शहजाद एंड जैस्मिन आ रहा हूं। देखिए, कटे हुए क्लिप्स और आदि बात कहकर नैरेटिव बनाने का काम मोदी जी का नहीं है। अमित शाह जी की कटी हुई क्लिप और 1 घंटे के सीसीटीवी का 1 मिनट का क्लिप एक चैनल को देकर फिर अपना नैरेटिव बनाने का काम स्वाति मालीवाल पर कौन करता है? पांडे जी आप जानते हैं। पर पांडे जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुजरा शब्द पे आपको बुरा लगा, पर मोदी जी ने बोला क्यों? बंगाल हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि मुजरा करते हुए ओबीसी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को दिया। ये हाईकोर्ट ने कहा ना ऐश्वर्या। ऐश्वर्या 99% जो आरक्षण था ओबीसी के लिए काट कर उसको मुसलमानों के पास दे दिया, उसको स्ट्राइक डाउन हाईकोर्ट ने किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, धार्मिक आधार पर आरक्षण, वो भी SC ST ओबीसी कोटे से, इसको मुजरा कहा। पांडे जी का और भाटी जी का स्टैंड क्या है? पांडे जी और भाटी जी बता रहे हैं। पांडे जी रुक जाइए। पांडे आप जब देखिए हिंदू और मुसलमान ओके किसी शब्द पे पांडे जी मुद्दे पे आ जाइए, महंगाई पे आ जाइए। अरे यार ये पार्टी नहीं है, फिर बीच में बोलते हैं। आप मुझे बोलने तो दीजिए, रुकिए तो। पांडे जी रिलैक्स, ओमकारेश्वर जी रिलैक्स, एक-एक करके। ओमकारेश्वर जी अब बोलिए। अब आप पूछेंगे तो वो आदमी, अरे भाई मेरी बात, ओके रिलैक्स, एक-एक करके। अच्छा बोलिए। मैं आखिरी सेंटेंस, ये विषय मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इन लोगों की जमात ने संविधान बचाओ बोला। संविधान बचता नहीं। ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं प्लीज। जब मुस्लिम आधार पर आरक्षण देंगे, ओबीसी SC ST कोटा काटकर, तो क्या संविधान बचाओ है? नहीं है। अब बंगाल हाईकोर्ट ने बोला, इस पर मैं चाहता हूं भाटी जी क्योंकि ओबीसी की बातें करते हैं इधर उधर जाए बगैर। टीएमसी ने जो कहा है कि हम इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, क्या यह संविधान सम्मत है? ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना, क्या यह संविधान सम्मत है? मैं भाटी जी क्विक रिस्पांस। भाटी जी एंड देन जैस्मिन। भाटी जी एंड देन जैस्मिन के सामने। भाटी जी। ओमकारेश्वर जी प्लीज सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के आरक्षण पर जो हाईकोर्ट का आदेश है उसमें उन्होंने कहा है कि नियमानुसार पिछड़ा वर्ग आयोग को सर्वेक्षण करने के बाद ही अधिकार है किन्हीं जातियों को ओबीसी में शामिल करने का। क्योंकि सर्वे नहीं कराया गया था इसलिए उन्होंने इसे गलत बताया है। उन्होंने इस आधार पर नहीं बताया। मुसलमान की बहुत सी जातियां शुरू से ही ओबीसी में शामिल है। क्या बोल रहे हैं? और इसमें किसी ने कभी कोई ऐतराज किया नहीं। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे धार्मिक रंग दे रहे हैं। अरे भाटी जी, जो ओबीसी का आरक्षण है उसमें किसी को धार्मिक आधार पर न निकाल सकते न शामिल कर सकते। मेरे को उन्होंने बोला उसमें केवल 2 ही आधार हैं, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा होना। अच्छा, जो भी शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों, वो ओबीसी में आ सकते हैं। कई बार